5-6 दिनों बाद बिगड़े मौसम के मिजाज ठीक हुए थे। आंधी बारिश थम गए थे और कुनकुनी धूप छितराई थी। प्रज्ञा ने घर के सारे कपड़े बिस्तर पर लाकर धूप में पटक दिए थे और खुद भी पलंग पर जगह बनाकर कुनकुनी धूप में पसर गई थी। आंखें मुंदने ही लगी थीं कि ठंडी ठंडी हवा के झोंकों से सिहर कर उसने आंखें खोल दीं। टप टप बूंदें बरसती देख उसके होश उड़ गए। वह बदहवास सी दोनों हाथों से कपड़े समेटने लगी, पर फुहार एकाएक बौछार में बदल गई थी। उसके हौसले पस्त हो गए। तभी एक सुदर्शन नवयुवक जाने कहाँ से प्रकट हो गया। दोनों बगलों में उसने एकाएक गद्दा दबाया, हाथों में तकिए। 2 चक्करों में ही प्रज्ञा सब सामान सहित अंदर पहुंच गई थी। बौछार अब मूसलाधार में बदल गई थी। प्रज्ञा ने राहत की सांस लेते हुए उस अजनबी को धन्यवाद देने के लिए गर्दन घुमाई। तब तक वह सीढ़ियां चढ़कर फिर से ऊपर अपने फ्लैट में पहुंच चुका था। प्रज्ञा को सब कुछ एक परिखठा की भांति लग रहा था। उस मोहक व्यक्तित्व वाले युवक का एक हीरो की तरह प्रकट होना, उसका बलिष्ठ शरीर, उसकी फुर्ती स्मरण करते हुए प्रज्ञा के होठों पर एक लजीली मुस्कान तैर गई। इसका मतलब वह नवयुवक ऊपर से उसे सोते हुए ताक रहा था। और आज ही क्यों, न जाने कब से ताक रहा हो। उसे कपड़े फैलाते, बाल सुखाते, पौधों में पानी देते। वह तो बिना दुपट्टे के ही, बल्कि कई बार तो नाइटी में ही। सोचते हुए प्रज्ञा लाज से दोहरी हो उठी थी। वह सुदर्शन नवयुवक पहली ही मुलाकात में उस पर बेतरह छा गया था। तब से प्रज्ञा को हर वक्त एक जोड़ी आंखों द्वारा अपना पीछा किए जाने का एहसास रोमांचित किए रहता। वह अपने बनाव सिंगार के प्रति अतिरिक्त रूप से सजग हो उठी थी, पर वह युवक उसे फिर नजर नहीं आया। कहते हैं, शिद्दत से किसी चीज की आरजू की जाए तो प्रकृति उससे मिलवा ही देती है। अपनी साथी डॉक्टर नेहा से मिलने प्रज्ञा उसके फ्लैट पर पहुंची, पर वहां ताला लगा देख बेहद निराश हो उठी। लौटते में कंपाउंड से निकलते समय उसे ऐसा लगा कि उसके पास से गुजरने वाले युवक को उसने कहीं देखा है। सुनिए, आप, उस दिन बारिश में आपने मेरी मदद की थी। ओह हाँ, आप यहाँ क्या कर रही हैं? मेरी सहेली डॉक्टर नेहा यहाँ रहती है, उससे मिलने आई थी, पर ताला लगा है। गलती मेरी है, मुझे इतनी दूर आने से पहले उसे फोन कर लेना चाहिए था। प्रज्ञा के चेहरे पर परेशानी उभर आई थी। तो आप मेरे यहाँ चलिए। आप यहाँ रहते हैं? आप तो मेरे ऊपर वाले। प्रज्ञा आश्चर्यचकित थी। अरे नहीं, आपको कोई गलतफहमी हो गई है। वहां तो मेरी दीदी रहती हैं। अब तो उनका भी तबादला हो गया है, घर खाली करने वाली हैं। उस दिन मैं उन्हीं से मिलने आया हुआ था। बालकनी में बैठा था कि बारिश शुरू हो गई। नीचे आपको बदहवास देखा तो मदद के लिए चला आया था। ओह, प्रज्ञा झेंप गई थी। वह भी कितनी बेवकूफ है, क्या क्या समझकर क्या क्या ख्वाब संजोने लगी थी। आइए चलते हैं, आपको नीता से मिलवाता हूं। न, नीता कौन? मेरी पत्नी। प्रज्ञा के बचे खुचे सपने भी बिखर गए थे। वह भारी कदमों से अरुण के संग हो ली थी। बातें करते, परिचय जुटाते हुए घर पहुंच गए। नीता से मिलकर उसका मूड ठीक होने लगा था। वह बहुत बातूनी और बिंदास थी। दोनों एडवोकेट पति पत्नी में अच्छी अंडरस्टैंडिंग थी। चाय के साथ साथ उसने पकौड़े भी बना डाले। मेरा आजकल चटपटी चीजें खाने का बहुत मन करता है। इस अवस्था में ऐसा स्वाभाविक है, प्रज्ञा ने उसकी गर्भावस्था को लक्ष्य करके कहा। तो तुम्हें पता चल गया? हाँ, मैं पीजी गायनिक में कर रही हूं। ओह, फिर तो दाई से क्या पेट छिपाना। नीता ने अपनी सेहत, स्वाद, रख रखाव संबंधी 50 सवाल प्रज्ञा से कर डाले और प्रज्ञा ने बहुत इत्मीनान से उसकी सारी जिज्ञासाएं शांत कीं। अरुण मदमद मुस्कुराते वार्तालाप में बिना हस्तक्षेप किए पकौड़ों का मजा उठाता रहा। प्रज्ञा, इससे तगड़ी फीस वसूल लेना। सच, बहुत सुकून मिल रहा है तुमसे मिलकर। लेडी डॉक्टर से इतना कुछ पूछ ही नहीं पाती। मैं सोनोग्राफी, चेकअप वगैरह के लिए भी आऊंगी, तब तुमसे मदद लूंगी। कोई अपना जानकार साथ हो तो विश्वास बना रहता है। प्रज्ञा ने उसे आश्वस्त किया था। नीता और अरुण ने प्रज्ञा से दोस्ती की तो दिल से निभाई ही भी। वे अक्सर उसे किसी न किसी बहाने घर बुलाते रहते, साथ में ताश खेलते, टीवी देखते, खाते पीते। ऐसे ही एक छुट्टी के दिन प्रज्ञा नीता से मिलने पहुंची तो उसे परेशान पाया। अच्छा हुआ तुम आ गईं। बहुत परेशान हूं मैं, समझ नहीं पा रही हूं कि क्या करूं। तुम्हें तो पता ही है कि आजकल मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती। मैं माँ के पास जाना चाह रही थी, पर अरुण की चिंता थी। अब एक मेड की व्यवस्था हो गई है। अरुण भी राजी थे, पर एक नई समस्या उठ खड़ी हुई है। मेरे इंजीनियर देवर वरुण की पोस्टिंग यहाँ हो गई है। अरुण का मानना है कि जब वह हमारे साथ रहने आ रहा है तो मुझे यहीं रुकना चाहिए।
इतनी मुश्किल से छुट्टी मैनेज की थी, मेड का प्रबंध किया था, सारी पैकिंग भी कर ली है, और अब अरुण की यह जिद। कुछ समझ नहीं आ रहा कि क्या करूं। प्रज्ञा को पति पत्नी के मामले के बीच पड़ना ठीक नहीं लगा। वह भला कर भी क्या सकती थी। नीता के प्रति दिल में गहरी हमदर्दी समेटे वह लौट आई थी। इसके अगले ही दिन उसके पास अरुण का फोन आ गया था। वरुण का ऑफिस प्रज्ञा के घर के समीप था, इसीलिए उसे उस लोकेलिटी में मकान चाहिए था। अरुण ने उससे आग्रह किया था कि वह पता करे कि उसकी दीदी जो फ्लैट खाली कर गई थी वह अब तक खाली है क्या। प्रज्ञा ने पता किया तो फ्लैट खाली मिल गया। प्रज्ञा ने तुरंत मकान मालिक से बात कर अरुण को सूचित कर दिया और धीरे से नीता के बारे में भी पूछ लिया। उसे मैं आज ही उसके मायके छोड़ने जा रहा हूं। अब जब वरुण यहां रह ही नहीं रहा है तो उस बेचारी को रोकने की क्या तुक। तुम फ्लैट की चाबी लेकर रख लेना, वरुण कभी भी आकर तुमसे ले लेगा। सुनकर प्रज्ञा खुश हो उठी थी। छुट्टी का दिन था। प्रज्ञा नहाकर निकली ही थी। गीले बाल तौलिए में बंधे थे कि घंटी बजी। दरवाजा खोलते ही वह बुरी तरह चौंक कर 2 कदम पीछे हट गई। अरुण, आप तो नीता को छोड़ने गए थे ना? आगंतुक के चेहरे पर अपरिचित भाव देख उसे समझ आ गया कि उससे कोई गलती हो गई है। मैं वरुण हूं, भैया ने आपसे चाबी लेने को कहा था। ओह हाँ लाई। आप अंदर आइए ना। नहीं बस चाबी दे दीजिए। हड़बड़ाई सी प्रज्ञा ने चाबी लाकर पकड़ा दी। आगंतुक धन्यवाद देकर सीढ़ियां भी चढ़ गया और प्रज्ञा बुत बनी उसे ताकती ही रह गई। हूबहू वही चेहरा मोहरा। एक पल को उसे लगा कि वह सपना देख रही है, पर नहीं, यह सपना नहीं था। लेकिन आंखों में कुछ नए सपने जन्म लेने लगे थे। रोमांचित दिल एक बार फिर तेजी से धड़कने लगा था। प्रज्ञा पीछे दालान में बाल सुखाने लगी तो मन यह सोचकर रोमांचित होता रहा कि एक जोड़ी आंखें उसे चोरी चोरी निहार रही होंगी। न जाने उस चेहरे में क्या कशिश थी। प्रज्ञा उसे अब तक दिल से नहीं निकाल पाई थी। दबी हुई महत्वाकांक्षाएं फिर हिलोरें लेने लगीं। प्रज्ञा ने झटपट चाय नाश्ता तैयार किया और वरुण को बुलाने चल दी। आभार प्रकट करते हुए वरुण ने प्रज्ञा के साथ चाय नाश्ता लिया। भैया भाभी, आपकी तारीफों के पुल ऐसे ही नहीं बांधते। वाकई आपका स्वभाव बहुत अच्छा है। जब तक वरुण पूरी तरह व्यवस्थित नहीं हो गया, प्रज्ञा ने स्वेच्छा से उसके खाने पीने की जिम्मेदारी अपने सिर ले ली। उम्मीदों के हिंडोले में आलता मन अपनी ही कल्पनाओं की उड़ान देख चकित था। वरुण सामने भी आ जाता तो मुंह से बोल फूटने से पहले चेहरा आरक्त हो उठता। प्रज्ञा जानने को लालायित थी कि आगे की स्टोरी पार्ट 2 में सुनें।